हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला। जैसा कि दोस्त आप सभी के डिमांड पर मैंने प्रैक्टिस सेट चालू कर दिया है। जी हाँ, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। जैसा कि आप सभी बता दें, हम प्रैक्टिस सेट आपको लगभग 20 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जिसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्त, आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको एक बात और बता देता हूँ मेरे दोस्त कि आपको पेड बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब फ्री करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वहाँ में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी गई है। क्यों? यानी मेरे दोस्त एक बार और पढ़ लेते हैं। इसका कहने का मतलब है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में ज़्यादा अहमियत दी गई है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यानी कि मेरे दोस्त इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने के अनेक लाभ थे। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त उदयन ने। जी हाँ, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयन ने। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन था मेरे दोस्त? यानी किस चीज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बौद्ध धर्म प्रदर्शन के लिए। जी हाँ, बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कि राज्य की सुरक्षा के लिए। जी हाँ, राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। जी हाँ, राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। जी हाँ, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है दोस्त? सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, प्रश्न नंबर 6, जो कि इंग्लिश से हमारा है प्रश्न कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है मेरे दोस्त। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट दिया है मेरे दोस्त, मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी वी आर थॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। वी आर थॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। ऑब्जेक्ट क्या दिया था दोस्त? मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त वी आर थॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। वी आर थॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 7 नंबर, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी मेरे दोस्त रिक्त स्थानों की पूर्ति है। जी हाँ, देखिए इसको कैसे करना है। द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। तो इसके आगे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केयरलेसनेस। इसके आगे भरा जाएगा मेरे दोस्त कि द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 8 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका ऑब्जेक्ट दिया है मेरे दोस्त कि वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा, यानी गंगा को दूषित नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि
वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा, यानी हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। 8 नंबर कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त। चलते हैं 9 नंबर पे। चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट वर्ड या सेंटेंस। चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? देखिए ऑब्जेक्ट दिया है, इमिटेटिंग इनकन्वीनियंस। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हैसल्स। जी हाँ, हैसल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल राम गेव मी। तो इसके आगे दोस्त क्या हो जाएगा 10 नंबर का? ऑप्शन नंबर सी यानी ये लग जाएगा मेरे दोस्त। राम गेव मी अ 1 रुपी नोट। अ 1 रुपी नोट। ये दोस्त 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्त, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि देखिए अपना काम ये है मेरे दोस्त कि 3 से 4 बार रिपीट कर देने से याद हो जाता है जल्दी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भारतीयों को नहीं प्राप्त। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ब्रिटेन वुड्स समझौता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो ब्रिटेन वुड्स समझौता। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में। जी हाँ, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो नागालैंड में। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दोस्त, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था? 14 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए यानी 2016 में। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 2016 में। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित कौन था दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए फणीश्वरनाथ रेणु। जी हाँ, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु सम्मानित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 16 नंबर। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? 16 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए यानी 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्त। अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु सयानन बाक नहीं। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी यानी घनानंद की। जी हाँ, अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु सयान बाक नहीं, घनानंद की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 18 नंबर। विष के दांत किसकी रचना है? विष के दांत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, नलिन विलोचन शर्मा की। नलिन विलोचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। विडंबना का समानार्थक शब्द क्या है? 19 नंबर प्रश्न है, विडंबना का समानार्थक शब्द क्या होगा दोस्त? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी विष्णुगुप्त की। जी हाँ, विष्णुगुप्त की। विष के दांत की रचना है विष्णुगुप्त। सॉरी दोस्त, ये घनानंद की। विष के दांत घनानंद की है। ये जो विडंबना 19 नंबर प्रश्न है दोस्त, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यह समानार्थक है उपहास की। जी हाँ, उपहास की। अगला प्रश्न है दोस्त 20 नंबर प्रश्न। सरला से फल खाया जाता है, इसका क्या कृतवाच्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी सरला फल खाती है। सरला
फल खाती है, ये कृतवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, 21 नंबर। एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, संवेग एवं गतिज दोनों संरक्षित रहता है। संवेग एवं गतिज दोनों संरक्षित रहता है। अब चलिए देखिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा दोस्त? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह कौन सा दर्पण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल। अवतल, इसको याद कराने के लिए मैं बता दे रहा हूँ दोस्त, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए अवतल लगता है, क्योंकि निकट यानी जो पास आता है क्या बोलते हैं? अवतल, मतलब अवतल। और उत्तल यानी दूर के लिए बोलते हैं उत्तल, यानी ऊ मतलब, देखिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, उत्तल यानी दूर के लिए, अवतल यानी पास के लिए। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी अवतल। 23 हो गया। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। ठोस में चल सकने वाली तरंगे क्या है? ठोस में चल सकने वाली तरंगे क्या है दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, ये दोनों हो जाएगा दोस्त, ठोस में चलने वाली तरंगे हैं। चलिए प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त प्रकाश का केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के केंद्र से। आइए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है? तो वह लेंस मेरे दोस्त अवतल कहलाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अवतल कहलाता है। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, तो वह लेंस क्या कहलाता है? अवतल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण में। जी हाँ, अवतल दर्पण में। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है दोस्त वेबर। जी हाँ, इसका एसआई मात्रक होता है वेबर। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉर्न क्या है? बॉर्न क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बॉर्न एक क्षेत्रफल की इकाई है। जी हाँ, बॉर्न क्या है? क्षेत्रफल की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, युग्म का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, फैराड या मीटर। जी हाँ, फैराड या मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन मेरे दोस्त जगह नहीं है, इसके वजह से मैं आपको डायरेक्ट क्या है आप याद कर लीजिए। जी हाँ, 31 नंबर प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 31 नंबर का 40 सेंटीमीटर। जी हाँ, 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्त ट्रिग्नोमेट्री से, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट में है दोस्त 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी 2। ये दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस से कट के एक एक करके 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 33 नंबर। 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। 20 हरा बॉल रहता है और 15 लाल गेंद रहता है, यानी 20 10 30 5 35 हो गया, डाली जाती है।
एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी 4/7 हो जाएगा, 4/7। अगला प्रश्न है दोस्त 34 नंबर, ये अलजेब्रा से प्रश्न है दोस्त कि व्यंजक एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, x+4। जी हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 35 नंबर प्रश्न, यदि नंबर 3, 6, 7 x 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है तो x ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 16 हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 36 नंबर, अगर z इक्वल टू कोष्टक में √3 माइनस का √-5 हो तो z इक्वल टू क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, यानी कि 2√2। जी हाँ, 2√2। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, यदि यह कोष्टक में x इक्वल टू x² प्लस 1 बटा में x² माइनस 1 हो तो एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, माइनस कोष्टक में 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप लोग दोस्त सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिंदु 4, 5 एक ब्रैकेट में हो और सेकंड ब्रैकेट में -2, -1 का मध्य बिंदु कितना होगा, तो 38 नंबर का हो जाएगा दोस्त कि 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 है, 154 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा दोस्त कि क्या बोलता है, घन बोलता है कि वर्ग बोलता है, ये सब याद कीजिए, ध्यान दीजिए। तथा इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी 154√5 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। उन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो इस घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 सेंटीमीटर। जी हाँ, 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में। जी हाँ, काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर दोस्त, माफी चाहूँगा, समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सोनार में, यानी ऑप्शन नंबर ए में नापी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दाभोल महाराष्ट्र में। एक बार और देख लेते हैं, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो दाभोल महाराष्ट्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना स्थित है। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण से। जी हाँ दोस्त, पराबैंगनी विकिरण से। आइए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ग्रेफाइट यानी कार्बन से बना होता है। जी हाँ, ग्रेफाइट यानी कार्बन से बना होता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त एडवर्ड टेलर ने। जी हाँ, हाइड्रो टेलर में लगा रहता है दोस्त, जो उठाता है। ठीक है, तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको याद करने में आसान रह जाएगा। हाइड्रोजन बम यानी हाइड्रो टेलर में लगा रहता है, एडवर्ड टेलर। ठीक है दोस्त, तो याद हो जाएगा 48 नंबर। 49 प्रश्न है, मानव का सामान्यतः जो रक्त दाब होता है कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्त, यानी 120/80 mmHg। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 50 नंबर प्रश्न। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर दोस्त। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइटेट का। जी हाँ, कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, कांच को नीला रंग किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा। जी हाँ, कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा कांच का नीला रंग होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग जो होता है कि पीला होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? जो एंजाइम होते हैं मेरे दोस्त, मूल रूप से वह प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कान की कितनी हड्डियां होती हैं? कान की कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 हड्डियां होती है। कान की 6 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है दोस्त 59 नंबर, पौधे में जाइलेम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त पानी का। पौधे में जाइलेम निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो पानी का। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त, प्याज में निम्नलिखित में से क्या खाद्य जमा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सल्क पत्र से जमा होता है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के द्वारा होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या हैं? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त, हिस्ट्री से हमारा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वामी श्रद्धानंद ने। जी हाँ, स्वामी श्रद्धानंद ने यह सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी ने। जी हाँ, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है दोस्त कि जुलाई 1942 की वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अबुल कलाम आज़ाद। जुलाई 1942 के 1942 की वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 66 नंबर कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया?
तो 5वीं मंजिल का निर्माण दोस्त फिरोज शाह तुगलक ने कराया। जी हाँ, 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। अगला प्रश्न देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ख्वाजा उस्मान हुरानी के। जी हाँ, ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, प्रश्न हमारा है 68 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है दोस्त ऑप्शन नंबर बी यानी केंटुकी को। जी हाँ, केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है, केंटुकी को। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी पतन का विशिष्ट उदाहरण है? बाहरी पतन का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हल्दिया। बाहरी पतन का विशिष्ट उदाहरण क्या है? हल्दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर दोस्त, 20 नंबर, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक का पठार। जी हाँ। अगला प्रश्न है बच्चों, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा। जी हाँ, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला प्रश्न है 72 नंबर, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में। जी हाँ, 1854 में। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया दोस्तों? 1959 में कब्जा किया। जी हाँ, 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया? किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर, रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की जो भक्ति थी दोस्त वो सगुण भक्ति थी। जी हाँ, सगुण भक्ति थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है? माफ़ी चाहूँगा, तल्लीन का संधि विच्छेद होता है तो ततधन लीन। जी हाँ, ततधन लीन यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी की हंसी उड़ाना वाक्य का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त उपहास होता है। जी हाँ, उपहास यानी मजाक बनाना, किसी को बेइज्जत करना। अगला प्रश्न है दोस्त, दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, पहले एक बार इसका पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, पूरी सब्जी खाऊंगा। सॉरी दोस्त, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी यहाँ एक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 17.5% भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? 17.5%। अगला प्रश्न है, भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 26 जनवरी को। भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? तो 26 जनवरी के अवसर पर। अगला प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी यानी नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पर। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्त, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान के जैसलमेर में।
भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान के जैसलमेर में। अगला प्रश्न है आम्र वर्षा यानी मैंगो सुवर संबंधित कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार एवं बंगाल में। मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा जो होती है उसको मैंग्रोव वर्षा कहते हैं। जी हाँ, आम्र वर्षा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में। अगला प्रश्न है दोस्त 86 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लैटेराइट। जी हाँ, लैटेराइट। अगला प्रश्न है दोस्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्त टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन सबसे बड़ा किसका उपग्रह है? तो शनि का उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी यानी भीमराव अंबेडकर था। भीमराव अंबेडकर थे जी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 90 नंबर, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष का यथावत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी यानी 90 का 2026 पर यथावत रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 91 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक। या सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए ऊपर 2 प्लस। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है, प्रतिजन यानी एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है दोस्त कि प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। यानी मेरे दोस्त जो बीमारियां होती है जैसे वाइट ब्लड हमारा दोस्त बीमारियों को रोकता है वही काम ये भी करता है। एंटीबायोटिक दवा नहीं लेते हम लोग बीमार होने के बाद, वही काम है। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर, जीवन का जो आधारभूत पदार्थ है उसे किसे माना जाता है? तो जीवन का आधारभूत पदार्थ सेंट्रोसोम को माना जाता है। जी हाँ, सेंट्रोसोम को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 96 नंबर, सॉरी दोस्त माफ़ी चाहूँगा 94 नंबर का हो जाएगा जीव द्रव्य को। सॉरी दोस्त मुझे लगता है कि मैंने गलत बोल दिया है 2-3 प्रश्न। 93 नंबर का क्या है दोस्त कि ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षा सही है। 94 नंबर का देखते हैं कि जीवन का आधारभूत पदार्थ किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त जीव द्रव्य को। सॉरी दोस्त जो मैंने सेंट्रोसोम बोल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा दोस्त, ना कोशिका द्रव्य होगा, सेंट्रोसोम ये होगा दोस्त जीव द्रव्य। जी जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है जीव द्रव्य को। जी हाँ, जीव द्रव्य को माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर मेरे दोस्त कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग में। जी हाँ, लाल रंग में। 96 नंबर प्रश्न है दोस्त कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तुमने यह किसने कहा, तुमसे यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी यानी हु सेड दिस टू यू। हु सेड दिस टू यू कि आप तुमसे यह किसने कहा। अगला प्रश्न है दोस्त कि चूज द मस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन। जी हाँ, चूज द मस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त 97 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रॉम यानी रिक्त स्थान की पूर्ति है कि दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। एक फीवर पे जो प्रोग्राम लिखते हैं ना सर वही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 98 नंबर, है दोस्त ही सेड वेयर इज माई कार। ही सेड वेयर इज माई कार 98 का
डी हो जाएगा दोस्त, ही इनक्यूरेड वेयर माई कार वाज। आगे 99 नंबर प्रश्न दोस्त, कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इज द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए यानी यू एंड द बुक विल गिव यू एंड प्रेसिडेंट रिजल्ट। जी हाँ, प्रेसिडेंटेड रिजल्ट। अगला प्रश्न है दोस्त 100 नंबर, कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड द पोर्ट्रेट वॉच हैंग्ड ऑन द वॉल। तो आशा करूँगा दोस्त कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, देख लीजिए इसका राइट आंसर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपसे दोस्त बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को किसी का भी पेड बैच लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिहार पुलिस का जो कि हमारा टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है मेरे दोस्त। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मेरे दोस्त, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है मेरे दोस्त, और बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए, आशा करूँगा वीडियो अच्छा लगा। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।